पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय मीडिया कंपनियों ने पाकिस्तानी क्रिकेट और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम को नहीं दिखाने का फैसला लिया है। इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर होने वाले T20 क्रिकेट प्रोग्राम पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) का ब्रॉडकास्ट रोक दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी सीरियलों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया है। पाकिस्तानी कलाकारों के फिल्मों और गानों को भी भारत में रिलीज होने से मना कर दिया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। इसके बाद भारत में पाकिस्तान के प्रति गुस्सा और विरोध बढ़ गया है। भारतीय मीडिया उद्योग ने इन हालात को देखते हुए तुरंत कदम उठाए। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज ने अपने ब्रांड जी जिंदगी से सभी पाकिस्तानी कंटेंट को अपने स्ट्रीमिंग चैनल जी5 से हटा दिया है। कंपनी ने अपने यूट्यूब चैनल जी जिंदगी से भी सभी पाकिस्तानी शो हटा दिया है। कई लोकप्रिय पाकिस्तानी ड्रामे जो भारतीय दर्शकों के बीच पसंद किए जाते थे, अब इन प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा कुछ नए पाकिस्तानी शो जिन्हें भारत में रिलीज करने की योजना थी, अब अनिश्चित काल के लिए टाल दिए गए हैं। इन सभी पाकिस्तानी शो को हटाने का फैसला हमले के बाद बढ़ती संवेदनशीलता को देखते हुए लिया गया। बताया जा रहा है कि कंपनी ने मौजूदा स्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया है। कुछ ऐसा ही पाकिस्तानी क्रिकेट कार्यक्रमों के साथ भी हुआ है। पाकिस्तान के क्रिकेट टूर्नामेंट को भारत में दिखाने वाली ड्रीम स्पोर्ट्स ने तय किया है कि वो पाकिस्तानी सुपर लीग का प्रसारण नहीं करेगी। ड्रीम स्पोर्ट्स इसे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया, SPNI और फैन कोड पर दिखाती थी। कंपनी के पास इसके टीवी और स्ट्रीमिंग दोनों अधिकार थे। अब यह भारत में किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाया जाएगा। कुछ क्रिकेट प्रशंसकों ने इस फैसले पर निराशा जताई, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे मौजूदा हालात में सही कदम बताया। इस मामले के गरमाने से एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पर भी असर पड़ी DDH सकता है। ये टूर्नामेंट सितंबर-अक्टूबर में होने वाला है। टूर्नामेंट में भारत के खेलने की संभावना पर BCCI ने कहा कि क्रिकेट बोर्ड वही करेगा जो सरकार उससे करने को कहेगी। बात साफ करते हुए BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, हम पीड़ितों के साथ हैं और हम इसकी निंदा करते हैं। हमारी सरकार जो भी कहेगी हम वही करेंगे। हम सरकार के रुख के कारण पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेलते हैं और हम भविष्य में भी पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेलेंगे। लेकिन जब ICC आयोजनों की बात आती है तो हम ICC की भागीदारी के कारण खेलते हैं। ICC भी जानता है जो कुछ भी हो रहा है। पहलगाम हमले का असर पाकिस्तान के संगीत कलाकारों और फिल्मों पर भी हुआ है। एक्टर फवाद खान और वाणी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल भारत में रिलीज होने वाली थी, पर अब नहीं होगी क्योंकि फवाद पाकिस्तानी हैं। कई अन्य भारतीय प्रोडक्शन हाउस पाकिस्तानी अभिनेताओं या गायकों के साथ फिल्में या म्यूजिक प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले थे। उन्होंने अब इन योजनाओं को रद्द कर दिया है। कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर पहले से ही सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो चुका। इस विरोध के चलते कई प्रोड्यूसर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स को या तो टाल दिया है या पूरी तरह रद्द कर दिया है। वहीं कुछ संगीत आयोजनों में पाकिस्तानी गायकों को बुलाने की योजना थी, लेकिन अब वे आयोजन भी रद्द हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहे अभियानों ने इन आयोजनों के खिलाफ माहौल बनाया है। कई लोग मानते हैं कि जब तक भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम नहीं होता, तब तक सांस्कृतिक आदान प्रदान को रोकना जरूरी है। ये पहली बार नहीं है जब भारत पाकिस्तान तनाव का असर सांस्कृतिक आदान प्रदान या कल्चरल एक्सचेंज पर पड़ा है। पहले भी कई मौकों पर, खासकर आतंकी हमलों के बाद, भारतीय मनोरंजन उद्योग ने पाकिस्तानी सामग्री और कलाकारों पर प्रतिबंध लगाया है। 2016 में उरी हमले के बाद भी ऐसा ही हुआ था, जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने पर रोक लगा दी थी। उस समय कई फिल्म संगठनों ने औपचारिक रूप से पाकिस्तानी कलाकारों को बैन करने का ऐलान किया था। इस बार भी लगभग वैसे ही हालात बन रहे हैं। पहलगाम हमले ने न केवल भारत के सुरक्षा तंत्र को चुनौती दी है, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को भी प्रभावित किया है। सरकार की ओर से भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक रैली में कहा कि हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष ने भी सरकार के साथ होने की बात की है। पहलगाम हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी सामग्री पर लगी रोक एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह फैसला न केवल मनोरंजन और क्रिकेट जगत तक सीमित है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच तनाव की गहराई को भी दर्शाता है।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.